नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फार्मा मूवमेंट यूट्यूब चैनल में। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ मेडिकल के बारे में। आइए सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू विच इज कनेक्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड your blood is made up of liquids and solids. The liquid part called plasma is made of water, salts and proteins. Over half of your blood is plasma. The solid part of your blood contains red blood cells, white blood cells and blood platelets. Red blood cells deliver oxygen from your lungs to your tissues and organs. मेल में जो अमाउंट होता है ब्लड का वो 5 to 6 लीटर होता है एंड फीमेल में जो अमाउंट होता है वो 4.5 to 5.5 लीटर होता है। कितने प्रकार के ब्लड होते हैं? ए, बी, ए बी एंड ओ टाइप्स के ब्लड होते हैं। ब्लड का हमारे शरीर में जो काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, न्यूट्रिएंट्स का परिवहन करना, हार्मोन्स का परिवहन करना, शरीर में संतुलन बनाए रखना, टेम्परेचर का, एंड जो WBC का काम होता है वो बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं। जो WBC होते हैं उनका मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना होता है। जो WBC होता है उससे उनके जो बनने की प्रक्रिया होती है हम उसे ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। और ये जो WBC होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट्स। आइए अब जानते हैं RBC के बारे में। RBC का अमाउंट मेल में कितना होता है? 4.3 से लेकर के 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। फीमेल में जो RBC का काउंट होता है वो 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। नॉर्मल WBC काउंट जो होता है 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूबिक होता है, इसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। एंड नॉर्मल प्लेटलेट्स जो होती हैं वो 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूबिक होती हैं, इसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स का काम हमारी बॉडी में होता है ब्लड को थक्का बनाने में। जब कभी भी हमारा एक्सीडेंट हो या ब्लड निकलने लगता है उस कंडीशन में ब्लड को कोआगुलेट करने का काम थ्रोम्बोसाइट करते हैं। हीमोग्लोबिन मेल में जो होना चाहिए वो 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, और फीमेल में जो होना चाहिए 12.5 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर। आइए अब जानते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। बॉडी में जो ब्लड का प्रेशर होता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फेग्मोमाइनोमीटर। When the heart pumps blood through the arteries, the blood puts pressure on the artery walls. This is known as blood pressure. First number called systolic blood pressure and second number called diastolic blood pressure. जो रीडिंग प्राप्त होती है हमें ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद, मेजर करने के बाद, उनमें जो फर्स्ट नंबर होता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, एंड जो सेकंड होता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है तो जो आर्टरीज पे प्रेशर पड़ता है उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। एंड जब रिटर्न होता है बॉडी से, जब रिटर्न होता है ब्लड, उस कंडीशन में जो प्रेशर बनता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल जो बॉडी में ब्लड का प्रेशर होना चाहिए 120/80 mmHg होना चाहिए, एंड जो नॉर्मल कंट्रोल होता है 130/85 होता है, एंड जो हाई होता है 140/90 mmHg होता है। 150/95 mmHg वेरी हाई ब्लड प्रेशर होता है, एंड जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उनका 90/55 mmHg होता है, एंड जो यंग लोगों का होता है 120/80 mmHg, एंड जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनमें जो ब्लड का प्रेशर होता है 150/90 mmHg होता है।
आइए अब जानते हैं ऑक्सीजन लेवल के बारे में। ऑक्सीजन लेवल इज मेजर्ड बाय ऑक्सीमीटर। ऑक्सीजन सैचुरेशन इज द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन रिलेटिव टू टोटल हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ऑक्सीजन का जो लेवल बॉडी में होना चाहिए, जो नॉर्मल रेंज होती है उसकी 94 होती है, और 95 से लेकर के जो 100 तक होता है वो गुड कहा जाता है। उसे हम गुड ऑक्सीजन लेवल कहते हैं। 90 से 93 तक जो होता है ऑक्सीजन लेवल वो लो की कैटेगरी में आता है, एंड 80 से लेकर 89 तक वेरी लो की कैटेगरी में आता है। आइए अब जानते हैं ब्लड शुगर के बारे में। ब्लड शुगर इज मेजर्ड बाय ग्लूकोमीटर। ब्लड शुगर आर ग्लूकोज इज द मेन शुगर फाउंड इन ब्लड। जो बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल होना चाहिए, फास्टिंग में होना चाहिए 70 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एंड जो नॉर्मल रेंज होती है वो 70 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, एंड 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्री डायबिटिक कंडीशन में ब्लड शुगर होता है, एंड मोर देन 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर डायबिटिक कंडीशन कही जाती है। आइए अब जानते हैं रेस्पिरेशन रेट के बारे में। द रेस्पिरेटरी रेट is the rate at which breathing occurs. It is set and controlled by the respiratory center of the brain. A person's respiratory rate is usually measured by breaths per minute. 12 से लेकर के 16 तक की जो ब्रीथेज होती हैं पर मिनट वो नॉर्मल रेंज उसको कहते हैं, और जो इन्फेंट्स में होते हैं वो 45 पर मिनट ब्रीदिंग रेट होता है, रेस्पिरेशन रेट होता है इन्फेंट्स में। पल्स रेट और हार्ट रेट। हार्ट रेट इज द स्पीड ऑफ द हार्ट बीट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट पर मिनट। आपका हार्ट जो है कितनी टाइम कॉन्ट्रैक्शन करता है, कितनी टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है पर मिनट, उसी को हम हार्ट बीट कहते हैं। इट इज मेजर्ड बाय पल्स ऑक्सीमीटर। जो नॉर्मल रीडिंग होती है पल्स ऑक्सीमीटर में आपका पल्स रेट की या हार्ट रेट की वो 72 पर मिनट होनी चाहिए, एंड 60 to 80 पर मिनट नॉर्मल रेंज काउंट की जाती है, एंड 90 to 120 पर मिनट ये हाई कैटेगरी में काउंट की जाती है। बॉडी मास इंडेक्स। द बॉडी मास इंडेक्स इज अ मेजर दैट यूजेज योर हाइट एंड वेट टू वर्क आउट इफ योर वेट इज हेल्दी। BMI बॉडी मास इंडेक्स का जो फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का, उसे हम kg पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। जो अंडर वेट के लोग होते हैं उनका जो BMI होता है वो 18.5 होता है। लेस देन 18.5 अंडर वेट कहे जाते हैं। जिन लोगों का BMI 18.5 से 24.9 होता है वो लोग नॉर्मल वेट के लोग होते हैं। जिनका BMI 25 से लेकर के 29.9 तक होता है वो ओवर वेट में काउंट किए जाते हैं, एंड जिनका मोर देन 30 होता है उनको हम ओबेसिटी पर्सन काउंट करते हैं। इसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। इससे हमारा जो है वेट के अकॉर्डिंग बॉडी जो है हेल्दी है या नहीं है इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। HRCT और चेस्ट CT स्कैन। हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी इज अ मेथड ऑफ एग्जामिनेशन which is more precise than chest to read in the diagnosis and monitoring of disease of the lung tissues and the airways. HRCT स्कोर जिनका 0 से लेकर के 8 तक होता है उनको मिल्ड इन्फेक्शन की संभावना होती है। HRCT स्कोर जिनका 9 से लेकर के 18 तक होता है उनको मॉडरेट इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, एंड HRCT स्कोर जिनका 19 to 25 होता है उन्हें सीवियर इन्फेक्शन होता है। दोस्तों आइए लास्ट में अब जानते हैं बॉडी टेम्परेचर के बारे में। बॉडी टेम्परेचर
इज मेजर्ड बाय थर्मामीटर। थर्मामीटर के द्वारा बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के थर्मामीटर मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे डिजिटल टाइप थर्मामीटर या फिर मरकरी टाइप थर्मामीटर। एंड नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज द टिपिकल टेम्परेचर रेंज फाउंड इन ह्यूमन्स बॉडी। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। 97 टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर होता है। एंड जो लो फीवर का टेम्परेचर होता है वो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एंड जो हाई डिग्री का टेम्परेचर होता है जो जिसे हम हाई फीवर कहते हैं वो 100 टू 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। सो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।